अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। खालिक़ कायनात आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बना रही हूँ मैं आलू कीमा मटर की रेसिपी। तो तैयारी मैंने सब कर ली है। सबसे पहले मैंने गोश्त जो है कीमा जो है उसको धो के स्टेनर किया है। आलू साबुत धो के छीले हैं, काटे हैं और प्याज छीले हैं, टमाटर वगैरह सभी तैयारी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे मैंने प्रेशर रख दिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 गिलास पानी का, जो कि भरा हुआ भी नहीं है। और इसमें मैंने डाल दिया है कीमा। कीमे को मैंने गलाने के लिए प्रेशर के अंदर डाला है और उसमें 1 गिलास मैंने पानी डाला है, क्योंकि कीमा मैंने पहले जब धोया तब भी इसके अंदर पानी जो है वो काफ़ी रुक गया है। तो इसके बाद इसमें मैं डालने लगी हूँ और मसाला। ये है मेरे पास 1 दालचीनी, छोटा सा बादियान, 1 इलायची और 2 लौंग। तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। और ये 1 तेज़पात, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें डालना है खुश्क धनिया और नमक। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। खुश्क धनिया 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया डाल दिया। तो अब हमने इसकी प्लेट कर देनी है बंद और इसको थोड़ी देर के लिए लगाएंगे हम ही। ईंट मैंने 7 मिनट की लगाई थी, जो कि अब मैंने खोल दी है। तो अभी देखती हूँ इसके अंदर और क्या शामिल करना। माशाल्लाह से कीमा जो है वो गल चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ प्याज और कटे हुए टमाटर। अदरक और लहसुन, जो कि मैंने खूंटी के अंदर इसको कूटा है। तो ये चीज़ें मैंने इसके अंदर कर दी शामिल। खुश्क धनिया और नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो अब मैंने इसके अंदर डालनी है हल्दी और लाल मिर्च। इनको इस तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको हीट लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास ये बीफ का कीमा है। तो हाथ से कूटा हुआ है, ये हाथ से बना हुआ है, मशीन वाला नहीं है। तो इसीलिए ये ना थोड़ा सा सख्त होता है। तो इसको दोबारा से हीट लगा दूंगी और ये मसाले भी इसमें अच्छे से गल के मिक्स हो जाएंगे। 3 पाव मेरे पास कीमा था और आधा किलो मेरे पास आलू हैं। और ये आधा किलो मटर में से ये थोड़े से मटर निकले हैं, ये देखिए। और इसके अलावा बाकी मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ। जैसे ही ये हीट कंप्लीट होती है तो दोबारा मिलते हैं। हीट इसकी मैं खोल चुकी हूँ चूल्हा। तो माशाल्लाह ये अच्छे से गल गया है सारा कुछ।
अब मैं इसके अंदर डालूँगी सब्ज़ी ताकि वो भी गल जाए। और फिर इसके ये देखिए, ये डाल दिए मैंने आलू, और मटर, इनको करते हैं इस तरीके से मिक्स। लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर घी और फिर हम इसकी करेंगे भुनाई। माशाल्लाह से जैसे ही मैं डाल के पकाया, सारी सब्जियां भी गल गई हैं, कीमा भी गल गया है और तमाम मसाले भी इसके अंदर पक गए हैं अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ घी। ये है बिल्कुल देसी तरीका, जैसे देसी तरीके से पकाया जाता है और आसानी से और जल्दी जल्दी। माशाल्लाह अच्छे से इसकी बुनाई हो गई। और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ हरी मिर्चें, जो कि मैंने काट के रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने पहले इसके अंदर ऐड नहीं की। इनका जो टेस्ट है वो सारा निकल जाता है और फिर मसाला जो है वो तीखा हो जाता है, तो इसलिए मैं इनको डालती हूँ बुनाई के टाइम पे, या फिर मैं उस वक्त डालती हूँ जब प्याज ब्राउन करने होते हैं, तो उनके साथ ब्राउन करके इनको फ्राई करके मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ हरी मिर्चें, और ये है मेरे पास कटा हुआ धनिया, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। माशाल्लाह से आलू कीमा मटर हमारे बन के हो गए हैं रेडी। अदरक है थोड़ा कटा हुआ, लास्ट में डाल रही हूँ। और इसके बाद सबसे एंड पे हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला ग्राइंड किया हुआ 1 टीस्पून। हांडी हो गई है मेरी मुकम्मल पक के तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें किस कदर खूबसूरत और मज़ेदार टेस्टी बन के ये तैयार हुए हैं आलू कीमा मटर। बहुत ही अच्छी और सिंपल सी रेसिपी मैंने आपको दी है ताकि जल्दी भी बन जाए और अच्छा भी बन जाए। झटपट से मैंने तैयार किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।